कि ये पहले रोज़ आप सभी यहाँ उपस्थित और ये संदेश हर एक इंसान तक पहुँचाने का भाव, जो ये समागम करने का उद्देश्य कि ये इंसान ने जन्म तो एक इंसान के शरीर में लिया है, पर ये इंसानियत कहीं ना कहीं मानव भूल चुका है। और ये प्रमाण सिर्फ एक शरीर का इंसान का होना ही एक इंसान को इंसान नहीं बनाता। ये एक मानवीय गुण ही है जो मानवता झलकाता है। और आज जो जिक्र बार बार विस्तार का हो रहा है, तो वो अगर इस नज़रिए से देखें कि ये संसारिक उपलब्धियों का अगर विस्तार है, तो कहाँ पहले मनुष्य पैदल चलते थे, फिर साइकिलें इत्यादि, धीरे धीरे अब इतनी गाड़ियाँ, इतनी लग्जरी मिल रही है और ये कितना आराम भी हो गया है। इससे सुविधा गैजेट्स की देखें, 1 मिनट में, आधे कुछ सेकंड्स में हम अपना कोई बात अगर किसी तक ज़रूरी रखनी है, पहले अगर पंछी जाते थे लेके, फिर तार पहुंचते थे, पर अब तो वो हम मैसेज करके ही फ़ोन पे बहुत जल्दी अपनी बात दूसरे तक बता देते हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी में भी विस्तार हो रहा है। और इंसान की अब जब बात आती है, तो क्या हर जहाँ जहाँ पे भी विस्तार हुआ, क्या वो इंसान की खुशी का कारण बन रहा है, सुकून का कारण बन रहा है, आनंद का कारण बन रहा है? तो जिन्होंने ये सद्बुद्धि से ये जो भी प्रकार ये इवॉल्व किए टेक्नोलॉजी, उसको अपनाया, ठीक तरह इस्तेमाल किया, वो तो वाकई ही खुश रहे। और जिन्होंने एक आजकल हम जैसे देखते भी हैं कि वो गैजेट्स की एडिक्शन तक हो रही है नौजवानों को, बच्चों को, तो कैसे जिन्होंने अपनी सद्बुद्धि नहीं लगाई, जिन्होंने सदुपयोग नहीं किया, उनका तो फिर नुकसान ही हुआ है। तो यहाँ आज विस्तार की जो बात हो रही है, ये कोई मटीरियलिस्टिक उपलब्धियों की विस्तार की बात नहीं कि ये संसार में आए हैं तो मटीरियलिस्टिक उपलब्धियाँ भी ये मुबारक बन जाती हैं ठीक से इस्तेमाल करे जाने पे। पर क्या चीज़ है जो इंसान को हमेशा चेतन रखती है कि हर समय एक सद्बुद्धि अपनाई जाए, एक मानवीय गुणों को दर्शाया जाए? तो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा का सहारा ही है। हर समय 24 घंटे इस परमात्मा को आधार जिन्होंने बना लिया, ब्रह्म ज्ञान से अपने जीवन को संवार कर, इस परमात्मा को देखकर हर पल भक्ति की है, वो फिर अपने दुनियावी कामकाज में भी जब युक्त होते हैं तो प्राथमिकता फिर भी इस परमात्मा को ही देते हैं। तो संतों ने किसी भी युग में यही समझाया कि ये रोज़मर्रा के कामकाज तो मुबारक हैं, उपलब्धियां भी मुबारक हैं, बस हर समय प्राथमिकता इस परमात्मा को बनाएंगे तो सिर्फ ये भाव मन का खराब तो ही सिर्फ नहीं, एक अच्छा शुद्ध रहेगा। वहीं ये सेवा का भाव, समर्पण का भाव कि फिर अपने बेगाने के फर्क मिट जाते हैं और पूरा संसार ही अपना लगता है। फिर ये मानवता की सेवा करने के लिए ये दिल इच्छुक रहता है। एक भाव मन का यही बन जाता है कि कैसे हर एक तक पहुंचा जाए, हर एक को आराम दिया जाए। और संत फिर एक कदम और ये स्पिरिचुअली भी सिर्फ एक सोशल लेवल पे नहीं, पर ये आत्मा की पीड़ा अगर हो रही है, आत्मा को पीड़ा है, तो वो इस सच्चाई, इस परमात्मा से जोड़ के वो पीड़ा भी हटाते हैं। तो ऐसा ही एक ये नज़ारा आज समागम पे भी, ये जो भी शब्द अब से हम सुनते भी आ रहे हैं, आगे भी सुनेंगे, वो इंसान को चेतन करने के लिए ही है कि अब इस जीवन को जहाँ जीना है तो वो किस प्रकार जीना है, कैसे अपने सिर्फ भावों को ही शुद्ध नहीं,
एक मन में परमात्मा को बसा के हर कार्य को करते जाना है। और इसी तरह फिर ये भाव परमात्मा से एकमिक होने का, भक्ति का एक बना रहेगा। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।